जो रोड पे चिल्ला रही थी कि मत जा बेटा मत जा। मैं याद किया आज से 5.5 साल पहले की बात कि मेरी माँ रो रही थी चिल्ला चिल्ला के मत जा मत जा। मेरे पिता बोला कि आज के बाद तू मर गया मेरे लिए। बोला बाप का बात सच हो गया। आज शायद मेरी लाश भी नहीं जाएगी घर पे। लेकिन पता नहीं उसके दिमाग पे क्या आया दोस्तों, क्यों मुझे नहीं फेंका आग में। वहीं के लिए कुआं है, पुराना कुआं है, उस कुएं में फेंक दिया मेरे को। सुबह में दिन के टाइम में जब वहां मीडिया वाले पहुंचे, प्रेस वाले पहुंचे, आसपास के दूर के गांव वाले पहुंचे, तो देखे खून गिरा हुआ है लेकिन कोई है नहीं। तो पता चला कि खून को देखते हुए आए, तब देखे कि कुआं में कोई गिरा हुआ है। तो मीडिया वाले लोग ऊपर से फोटो लिए क्योंकि वो सोच रहे थे कि कोई मुर्दा हुआ थोड़ी होगा, क्योंकि मेरा पूरा मक्खी लग रहा था चेहरे पे। फोटो जैसा आया था न्यूज़पेपर में, बिल्कुल चेहरा काला दिख रहा था, खून से भरा हुआ था। दोपहर के टाइम में मुझे वहां से बाहर निकाला, मालिक आया कंपनी का, और उस दिन हमारे जो साथी थे दोस्त लोग, उस दिन कंपनी का हकीकत सामने आया। पुलिस नहीं पहुंचा था, लोग पुलिस का इंतजार कर रहे थे, दिन हो गया था। पुलिस उस दिन मालिक का हकीकत सामने आया, सब लोग देख लिए, कंपनी के स्टाफ लोग देखे कि सभी लोग को गाली दिया। साहब सर बोले कि जल्दी निकाल इसको बाहर, और एक को बोले लकड़ी लेके आ तुरंत। वो लकड़ी जब मंगाया तो लोग समझ गए लकड़ी किस लिए, तो बताया कि अगर पुलिस आ गया और बॉडी मिल गया तो हमारा बिल नहीं मिलेगा रोड का। उस वक्त भी पैसा दिखाई पड़ रहा था। सब लोग बोले कि सर ये वो लड़का है जो आपका कंपनी को उठाने के लिए 5 साल से दिन रात मेहनत कर रहा है, ऐसा करोगे कम से कम उसके लाश को घर भेज दो। लेकिन वो बात नहीं माने, वो बोले लग जितना बोलता हूँ उतना करो। फिर जैसे भी पोकलैंड से पूरा गड्ढा करके वो बाहर निकाला गया। मेरे को ये सब बातें मुझे नहीं मालूम, मेरे दोस्त लोग बताएं कैसा हुआ था, क्योंकि वो इस कंपनी में काम कर रहे हैं। सब आरडी हैं, उसमें 2 स्टार आरडी है। सारे लोग छोड़ दिया कंपनी को, क्योंकि वो देख लीजिए बाहर की दुनिया क्या है, जहाँ पे एक मेहनत करने वालों को मौत मिलता है। जब मेरे को बाहर निकाला गया, मेरे ऊपर कपड़ा डाल रहे थे लोग, मरे हुए ऊपर डालते हैं ना कपड़ा, कपड़ा डाल रहे थे। तो उस वक्त उसका शायद हाथ टच हुआ ना क्या हुआ, उसे मालूम चला कि हिल रहा है, ये जिंदा है। तो पूरे गांव वाले देखे कि हाँ सही में जिंदा है। तो साहा सर बोले कि अरे यार नहीं बचेगा ये, इसका सर का बाहर नस निकल रहा है, लटका हुआ है, नस निकला हुआ है ब्रेन का, ये बचने वाला नहीं है, जल्दो लकड़ी के ऊपर। तो जब ये बात बोला तो गांव वाले पूरा एकदम आग बबूला हो गए। पहली बार साहा मार खाया। पूरे गांव वाले लोग पूरा पत्थर फेंके, उसका जीप था उसके गाड़ी में आग लगा दिया कि इसको कैसा बात बोल रहा है, लड़का जिंदा है, बोलता है आग लगा दो इसको। फिर लास्ट में गांव वाले लोग क्या किए, गांव वाले लोग ही गाड़ी रिजर्व किया, उस गांव के लोग, सरपंच था उस गांव का, मुखिया लोग गाड़ी रिजर्व किया, लेकर गया सुंदरगढ़ में हॉस्पिटल में भर्ती किया। तो वहां पे ऑक्सीजन लगाया गया, बताया कि देखिए इसका हालत बहुत गंभीर है, इसको लेके जाइए सेंट्रल हॉस्पिटल राउरकेला, वहीं इलाज होता था, इसका नस बाहर निकला हुआ, इसको बैठाना पड़ेगा में सही से। उसके बाद सेंट्रल हॉस्पिटल राउरकेला मेरे को ले जाया गया दोस्तों। वहां पे तकरीबन 20 दिन के आसपास में आईसीयू में रहा। शीशा समझते हैं, शीशा में आईसीयू में 20 दिन तक रहा। वहां भी डॉक्टर बोल दिया था कि ये नहीं बचेगा, जितना जल्दी हो सके इसको अंतिम सांस ये घर पे ही ले। डॉक्टर वहाँ इलाज तो कर रहा था, लेकिन वो बोल दिया कि इसका जो सांस है इसको घर पे लेने दीजिए, जो परिवार में है कम से कम इसको देख ले। लेकिन कोई नहीं जान रहा था मेरे मालिक लोग की रहने वाला कहाँ का है वो, उसको, क्योंकि वो दोनों व्यक्ति जो मेरे अपने रिस्क में काम दिलाए थे वो इस कंपनी में आ चुके थे ग्लेज में आज से 2 साल पहले। तो उनका नंबर पता किया गया, उनको फोन किया गया, देखिए जी बात कुछ ऐसा है कि रोहित शर्मा जिसको आप बताए थे, बहुत ही अप्रिय घटना है, उसका एक्सीडेंट हुआ है आज से 20 दिन पहले और वो नहीं बचेगा, उसकी बॉडी को लेके जाओ। वो हमारे अपलाइन लोग उस वक्त काम कर रहे थे राजगीर जोन में, वो हमारे घर गए और एम्बुलेंस बुक किए, हमारे माता पिता को बताया कि देखिए बात ऐसा है, उसका एक्सीडेंट हुआ था, नहीं बचेगा, लाना है उसको। ये सुनने के बाद हमारे घर में मातम छा गया। मेरा आँख खुला दोस्तों हॉस्पिटल में, जब मैं मेरी माँ को रोते हुए, उसका हाथ से पूरा खून निकल रहा था चूड़ी की वजह से, चूड़ी फोड़ कर रो रही थी। अपने पिता को मैं चिल्ला रोते हुए देख रहा था, क्योंकि मेरे पिता उस वक्त जरूर मेरे को बोल दिया थे, लेकिन वो गुस्से में बोले थे, या तो नो, एक पिता ऐसा कभी नहीं चाहता मेरा बच्चा मर जाए। मैं अपने पिता को चिल्लाते हुए रोते हुए देखा, उसकी आवाज़ अंदर नहीं आ रही थी पिता की वजह से, लेकिन मैं दोनों को रोते हुए, मुझे ऐसा लगा कि जिंदगी में इतना मुसीबतें परेशानी आखिर कौन से गुनाह का नतीजा है, क्या गलती हुई मेरे से, आखिर इतना कष्ट परेशानी मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मुझे लास्ट में दोस्तों एम्बुलेंस में लादा गया, और जब घर ले जाने की बारी आया तो एक बैग था जो मेरा, उस बैग को मेरा दोस्त ला के दिया कि अंकल जी ये बैग रोहित का है। मेरे पापा चेक किए तो उसमें था 2-4 जीन्स वगैरह, कुछ टी शर्ट, परफ्यूम वगैरह। तो पिताजी मेरा वो बैग फेंक दिए, बोले कि ये मेरा कोई काम का अब नहीं है, इसे रख लो आप लोग। ऐसे ही बैग फेंके तो उसमें से पासबुक गिरा। उस पासबुक में देखे हुआ कि तकरीबन 8 लाख से ऊपर कैश है, नगद पैसा 8.5 लाख के आसपास। तो मेरे को पूछे से भी, रोहित बता बेटा ये पैसा तेरा है, अगर तेरा है तो कसम से, भगवान की कसम तुमको मरने नहीं देंगे, अगर ये पैसा तेरा है तो अगर मर गया मेरा बच्चा तो उस दिन हमारे घर से 3 लाशें निकलेगी। उस दिन अगर तू मर गया
तो हम भी जी के कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा ऐसा बच्चा मर जाएगा कि जो हमारे लिए एक माता पिता के लिए पूरा जीवन कष्ट उठा रहा है, हमें ऐसा जिंदगी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इशारा से बताया कि ये पैसा मेरा है। वो मेरे को लेकर गए पटना, और वहाँ पे हॉस्पिटल है गेटवेल हॉस्पिटल, वहाँ भर्ती किए। बेंगलोर से डॉक्टर आता था दोस्तों दिमाग के इलाज के लिए, लेकिन वो बताया कि ऐसा कौन डॉक्टर बोल दिया कि नहीं बचेगा। वो बताया कि हर दिन इसका शरीर ठीक हो रहा है, हर दिन इसके इलाज में सुधार हो रहा है, तो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। लेकिन डॉक्टर ने तकरीबन 2-3 महीना उस हॉस्पिटल में 8 महीना भर्ती था हॉस्पिटल में। 8 महीने में भर्ती में डॉक्टर जब 4 महीने बाद जब मेरा पूरा बैंडेज ब्रेन का सब खुला, पट्टी वगैरह, तो बताएं एक चीज़ कि सब ठीक है, जान तो बच गया है लड़के का, लेकिन 2 चीज़ हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। एक कि इसका याददाश्त जा चुका है, इसके सर में चोट की वजह से ये याददाश्त से भूल चुका है सारा चीज़, इसे दोबारा याद दिलाना पड़ेगा। कोई ऐसा बात इसको याद दिलाओ जिससे वो सब चीज़ याद कर पाए, कोई ऐसा जीवन में सब घटा। और दूसरा कि ये बोल नहीं पाएगा सही से, क्योंकि इसका जबान यहाँ चोट लगने की वजह से, इसका जो ऑपरेशन किया गया है जबड़े में, उसके वजह से ये ना ठीक से कभी खा पाएगा कुछ चीज़, उसे बहुत निचोड़ का खाना होगा। आज भी एक टाइम ऐसा था कि दिन भर में खाने के लिए भागता था दोस्तों, पंडित बोलता था इसे पेट में गणेश का वास है। और आज जब खाने का वक्त आता है ना, तो आज भी लगता है कि तकलीफ है खाने में, लगता है काश खाना नहीं होता है, इंसान को खाने का नहीं मिलता, मुझे खाना नहीं मिलता तो बढ़िया था। और ये बातें जो बता रहा हूँ अगले साल का है, पिछले साल इस महीना में मैं कुछ सुधार हुआ था, दिसंबर मंथ में मैं कुछ अपने पाँव पर चल पा रहा था। अगले साल वो बताए थे कि ये दाहिना हाथ से कोई काम का नहीं रह गया है, इस हाथ से वो कभी वजन वाला काम नहीं कर पाएगा, किसी को हड्डी में क्लिप मारा हुआ है। यहाँ तक कि जब मैं आया था तो मेरे इस हाथ में बैंडेज था, हाथ लटका हुआ था, इस कंपनी में आया था। आज आप लोग सही सलामत बैठे हो, अपने पाँव पे बैठे हो, अपने हाथ से लिखते हो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लिख पाया था। आज मैं अटेंड करते हो, लिखते हो, मैं सिर्फ सुनकर दिमाग में बैठाया था लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है, हाउ टू अप्रोच क्या होता है, पावर ऑफ टीम वर्क क्या होता है। मैं यहाँ पर मैं क्लास में कॉपी लेके नहीं जाता था, क्योंकि मैं लिख नहीं पाता, बाएं दाएं हाथ में टूटा हुआ था। इलाज चलता है क्या दोस्तों, मैं पहली बार देखा कि ये कंपनी एक कोई आम कंपनी नहीं है, इसलिए कि वो व्यक्ति जो जानता था, जो मुझे अपने रिस्क पे वहाँ काम लगवाया था, वो व्यक्ति जो मेरा कुछ भी नहीं जानता था, वो एक मसीहा के रूप में मेरा साथ दे रहा था हमारे घर का। वो मेरे 5 साल का जीवन में कमाई 8.5 लाख रुपए 6 महीने में ही खर्च हो गए। सारा पैसा मेरे इलाज में खर्च हो गया, इतने मेहनत का जीवन भर का कमाई। फिर से मैं पहुंच गया वही स्टेज में जो पहले में था, कुछ भी नहीं घर में, बर्तन बिक गया घर का, जितना पीतल का बर्तन था घर में, जो छोटा सा जमीन बचा हुआ था मिट्टी के घर में हम लोग रहते थे, घर गिरवी हो गया, कर्ज से ऊंचे तक दब गए मेरे पिता। घर में खाने का दाना नहीं था। मेरे अपलाइन, दोनों अपलाइन भगवान के रूप पास आए माता पिता के पास। वो बोले अब टेंशन मत लीजिए, पैसा का कमी नहीं होगा, जितना पैसा चाहिए हम देंगे। एक आरडी थे, स्टार आरडी थे कंपनी में, वो हर मंथ का इनकम उनका 40,000 50,000 इनकम आता था, हर मंदारी से 11 तारीख 12 तारीख को आते थे, और मेरे पिता के हाथ में ये पैसा लीजिए, इलाज करवाइए, कोई कमी नहीं होना चाहिए इलाज में, इसको मुझे इससे दोबारा जिंदा देखना है, मुझे इसको दोबारा देखना है अपने सामने। बात बोले मुझे यही लड़का चाहिए जो लड़का आज 6 साल पहले मुझे मिला था रायपुर में, मुझे इसे दोबारा खड़ा चाहिए। वो हर संडे को एक बार मेरे से मिलने जरूर आते थे कि रोहित ठीक हो। मैं बोला हाँ सर ठीक हूँ, तुतला कर बोलता था उस वक्त बिल्कुल। आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये आवाज़ मेरा आवाज़ नहीं है, क्योंकि मैं जब अपनी आवाज़ हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि आज से 2-3 साल पहले मेरा आवाज़ ऐसा नहीं था, आज बिल्कुल बदल चुका आवाज़। लेकिन रही बात आज की, आज मैं कुछ सही बोल पा रहा हूँ, लेकिन जनवरी मंथ में जब इस कंपनी में आया था तुतला कर बोलता था, लोग ना मजाक उड़ाते थे मेरा। कुछ लोग ऐसे थे जो इतना खराब मजाक करते थे कि लिख कर ऐसी गंदी गंदी बात फेंक देते थे, ये बोल नहीं पाता, गूंगा है, क्योंकि चेहरा बिल्कुल फूला हुआ था। ये इतना भद्दा मेरा चेहरा दिखता था दोस्तों कि ये जहाँ चोट था ऑपरेशन हुआ था, ये ऐसा फूला हुआ, एक फूला रहता था ऐसा, मतलब कि सीधा डबल इतना फूला हुआ रहता था एक साइड, ये लटका हुआ, क्योंकि गंभीर एक्सीडेंट था अंदर। लोग हंसते थे, मतलब घृणा करते थे मेरे से इस कंपनी में। मैं जहाँ बैठता था ना लोग खिसक के बैठते थे, मेरे पास नहीं बैठते थे। इतने कष्ट परेशानियां झेलते हुए मैं बोला कि एक दिन तो सही में इन सब से आगे निकलूंगा जिससे लोग। खैर इस बात से मैं बाद में आऊंगा, पहले उधर खत्म कर लेते हैं। क्लास स्टार्ट होने में अभी और 10 मिनट बाकी है। कितना मिनट? 10 मिनट। अभी क्लास चालू हुआ नहीं है, 10 मिनट और बाकी है क्लास चालू होने में। ठीक है जी, आप लोग जीवित है ना? कहाँ से चल रही है? दोस्तों उसके बाद तकरीबन सितंबर महीना रहा, हॉस्पिटल से छुट्टी मिला। अगले साल सितंबर में मुझे घर भेजा गया, वहीं पे इलाज चलना था।
सिर्फ इस हाथ में बैंडेज था, हर 2 दिन पे यहाँ ड्रेसिंग होता था, साफ सफाई होता था, इन्फेक्शन हो चुका था, अंदर रोज साफ होता था, 2 दिन पे अंदर से गंदा खून सबको निकाला जाता था बाहर। अपलाइन हमेशा मिलने के आते थे। नवंबर का महीना रहा होगा आए, और आने के बाद पता नहीं कोई उन्हें रास्ता बताए होंगे कि इसको दोबारा से याददाश्त कैसे वापस लाना है, फिर कैसे बात करेगा, क्योंकि नवंबर महीना था, मैं कुछ नहीं बोल पाया था। वो आए, आने के बाद मुझे ऐसी ऐसी बात जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, इतनी खराब खराब बातें वो सिर्फ इसलिए बोल रहे थे कि कोई उन्हें बताया था कि ऐसी बात बोलो उसे तो वो जरूर चिल्लाएगा। अगर इस टाइप का लड़का है तो ये बात जब बोल जरूर चिल्लाएगा, आप पे गुस्सा होगा वो। और वो मुझे खुद पता नहीं चला था कि ये इंसान जब इतने अच्छे इंसान है, मेरे इलाज में इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो आज अचानक आते के साथ इतनी खराब खराब बात क्यों बोल रहे हैं। वो मुझे इसलिए बोले कि ताकि ये गुस्सा हो, और मैं सही में मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं एक बार चिल्लाकर एकदम बहुत जोर से चिल्लाया, और उस चिल्लाहट से मेरा सब याद पड़ा कि मेरे साथ क्या हुआ था। फिर पूछे बता क्या, तो मैं तुतला कर बताया कि क्या हुआ था उस रात, सारा चीज बताया कि हम लोग पिए हुए थे। उसके बाद सब लोग चले गए गाड़ी स्टार्ट करके, मैं नहीं जा पाया। वो लोग बहुत सारे लोग थे, नहीं बताया कि क्या क्या हुआ था उसमें। वो बताया तो टेंशन मत ले, तुझे बुरा लगा होगा मैंने ऐसा बात बोला, तो मैं इसलिए बताया था क्योंकि ये चीज़ हमारे कंपनी बताया गया है बिल योर लाइफ उस बुक में। वो बताया किसी को दोबारा से ये करना है तो बताया कि हम लोग सजेस्ट किए थे, हम अपने ऊपर के अपलाइन से पूछ रहे कि सर एक लड़का है वो सब कुछ भूल चुका है, उसे दोबारा से हमें उसको दुनिया में लेके जाना बोलना पड़ेगा। तो वो बताए थे कि एक जो आप हमारा क्लास चलता है, शायद आप लोग अटेंड नहीं किए होंगे, आप लोग आरडी से ऊपर जाओगे तो अटेंड करोगे। एक क्लास होता है जिसमें चेतन मन और चेतन मन के बारे में बताया जाता है, जिसके जो क्लास लेते हैं उसका नाम है रोम, ऑस्ट्रेलिया की है, वो ऑस्ट्रेलिया से आती है क्लास लेने के लिए, रोम 3 मैडम नाम है उनका। वो क्लास बताती है कोई याददाश्त कैसे याद दिलाओगे आपको उसको गुजरा हुआ बातों को, अगर वो भूल चुका है तो। उसी थेरेपी को यूज किए मेरे घर में आकर, वो आते के साथ रिजल्ट मिल गया, आधा घंटा के अंदर मैं चिल्ला कर रोया वहां पे। उसके बाद वो बोले तू टेंशन मत ले। वो बताए रोहित तू एक बात बता, तू जिस में काम कर रहा था तू रोता क्यों है? जिस कंपनी में तू बोल रहा है मेरा सब बर्बाद हो गया, सपना कुछ नहीं बर्बाद हुआ। जिस कंपनी में तू 5.5 साल में 8 लाख रुपए कमाया दोस्त, मैं उस कंपनी में भी 10 साल से काम कर रहा था, लेकिन मैं नहीं कमा पाया। मैं अकाउंटेंट का अकाउंटेंट रह गया, दिन भर कंप्यूटर में ही बैठा रह गया, मैं आगे नहीं बढ़ पाया 10 साल में भी। लेकिन तू 3 साल में साइड इंचार्ज, बोला तेरे अंदर एक अलग जुनून है काम करने का, तुझे सपना है बड़ा घर बनाने का, तुझे सपना है बड़ी गाड़ी खरीदने का, तुझे सपना है अपने माता पिता को हर एक तीर्थ स्थल का दर्शन, अपने माता पिता को हर वो सुख देने का तुझे सपना है तेरा। बोले उस कंपनी में तेरे को मैं लगाया था, तेरा सपना बेकार नहीं हुआ, तू रो मत, तुझे मैं एक ऐसी कंपनी में लेके जाऊंगा कि जहां पर तुझे खुद को फिर से साबित करना है, दोबारा से मेहनत करना है तुझे, बस परेशानियां आएगी तो घबराना मत। मैं तुतला कर ही बोला क्या परेशानियां मेरा कुछ बिगाड़ नहीं है, अब दुनिया के बड़ी से बड़ी परेशानी हो तो मैं झेल सकता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार मेरा डाउनलाइन का एक्सीडेंट हुआ, पूरा मैं बिल्कुल हड्डी बाहर निकल गया था, मैं खुद उसको ऐसा रख के ना, मेरा हाथ खून से भर गया था, रख कर कपड़ा से बांधा। लोग ना बोले था यार कैसा लड़का को कुछ है कि नहीं इसको। मैं बोला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना खराब दिन देख चुका है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लड़का नीचे गिरा हुआ है रोड पे, और कोई ना सब घिन्ना कर रहा है कि यार पूरा मांस बाहर निकला हुआ है, कौन छुएगा उसको। मैं बोला इतना तड़पा हूँ, मैं नहीं सकता। मैं भी पकड़ा, ऐसा मांस रखा, बांध दिया मैं कपड़े से, अब उसको मैं खुद कंधे बैठाकर ले गया गाड़ी ऑटो में, फिर हॉस्पिटल छोड़ा, पूरा खून से मैं भर गया था। मैं बोला आदमी इंसान नहीं हो तुम लोग। वो मुझे जल्लाद है क्या यार? मैं बोला मैं जल्लाद हूं, तुम जल्लाद हो कि जो कोई मर रहा है यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो तमाशा, ये कौन सी इंसानियत है? मैं बोला सब परेशानियां मेरे कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, माना हो आजमा ले। जिस दिन मेरा माँ मर रही थी वो तो कब साथ नहीं दिया, पूरा जिंदगी मेरा बर्बाद हो गया। जब मुझे अपने माता पिता का आंचल रहना चाहिए था, जब मेरे पिता का आशीर्वाद मेरे साथ रहना चाहिए था, उस वक्त मैं मेरे हाथों में छाल काम करते करते। अब मुझे दुनिया कोई सागर बता नहीं सकता, मुझे एक बार बस काम बताओ क्या करना है। वो बताया तो आपका तबीयत कुछ सही हो जाए तो आप आना, और एक कार्ड दिया कि ये कार्ड, इस कार्ड पे फोन करना। उस पर लिखा हुआ था उनका नाम, उनका लेबल लिखा हुआ था, और फ्रेंचाइजी ऑफ ब्लेस ट्रेडिंग लिमिटेड जोन का नाम लिखा हुआ था, और अपना कार्ड दिए। मैं नीचे लिखा हुआ देखा स्टार आरडी, मैं बोला क्या होता है मुझे नहीं मालूम, मुझे लगा कोई उसके पोस्ट पे काम करते होंगे। अपना कार्ड देके गए वो कि संपर्क करना आप मुझसे। वो पूरा 1.5 महीना मैं रेस्ट किया। जनवरी मंथ में मैं वहां से निकलने के लिए तैयार हुआ, मैं चल सकता था सही से, बस इस हाथ में मेरे माता पिता बताया कि तेरा हाथ अभी सही नहीं हुआ है। मैं बोला ऐसे भी यहाँ इलाज चल रहा तो वही खर्च करते हैं, तो वहां भी तो वही खर्च करेंगे। वो बताया कि कुछ खर्च लगता है उस कंपनी करने के लिए। मैं बोला कि जब इतना कर्जा मेरे ऊपर दे ही दिया है तो मुझे और कर्ज उनसे ले लूंगा, एक एक पाई पाई भर दूंगा कमाकर। जब मैं निकलने लगा,
घर से, तो मैं अपने माता पिता को बोला कि मैं स्टेशन तक छोड़ दो मुझे। स्टेशन पे जा रहा था, जब गाड़ी में बैठा तो मेरे माँ के आंख में आंसू निकला। मैं तुरंत पूछा, मैं बोला माँ रो के मत भेज इस पर, ये चीज रो के मत भेज। जब 9.5 साल तू मेरे बगैर रह ली, 5.5 साल मेरे बगैर रह ली ना, तो बस और 1 साल रह। मेरे अपलाइन ने बस टाइम मांगा 1 साल का। वो बताए थे कि बस 1 साल, वो बताए कि जितना पैसा तू 5.5 साल में उस कंपनी में कमाया है, उतना पैसा तू मेरी कंपनी में 1-1 महीना में कमाएगा 1 साल बाद। वो बताए बस 1 साल का जिंदगी, लेकिन कुछ भी हो जाए तू 1 साल तक हिलेगा नहीं। मैं बोला नहीं हिलूंगा। मेरे माता पिता फिर हंसते हुए मेरे को गाड़ी बैठाए। उसके बाद बोला मैं बस आ रहा हूँ, बस मुझे यकीन है वो झूठ नहीं बोले होंगे। अगर सही में उस कंपनी में ऐसा कुछ काम होगा जिसमें 1 साल में कुछ ऐसा कर सकता हूँ। आया दोस्तों, आप ही की तरह मैं बीसी प्लान को देखा। देखने के बाद ऐसा नहीं है कोई मार्केटिंग काम के बारे में नहीं जानता दुनिया में, और कोई कंपनियां आरसीएम से लेकर न्यूट्रीमेट्रिक्स, वर्धमान, एमवे, जितनी भी कंपनियां हैं लगभग मैं सारे प्लान के बारे में जानता था। मैं ये भी जानता था उस कंपनी का चलता है, लेकिन मुझे बस विश्वास था उस शख्स पे, वो चेहरे पे जो न जाने कितना लाख मेरे ऊपर खर्च कर दिया मेरे जान बचाने के लिए। वो मेरे से 400 रुपये कमाने के लिए 200 का 400 का चेक बनाने के लिए मुझे नहीं गिरा। क्या वो 400 रुपये कमाने के लिए मुझे बुलाया था? नो सर। अगर उसे 400 रुपये कमाना होता तो लाखों रुपये मेरे पर खर्च नहीं करता। वो मुझे बताया कि तुझे कमा कर भरना इस कंपनी से। फिर बताए साइकोलॉजी होने के बाद कि तू देखा होगा स्टार आरडी एक लेवल। मैं बोला यस सर। बोला आज महीने का 40 से 50 हज़ार रुपये कमाता हूँ। उन्होंने नेट पर अपना किया। मैं बोला आप वही शख्स हैं कि जो आज से 2 साल पहले उस कंपनी में अकाउंटेंट थे और 7,000 रुपये सैलरी था आपका। बोला आज से 2 साल पहले मैं था, लेकिन आज मैं इस कंपनी में स्टार आर्ट। वो बताया मैं डायमंड बनूंगा, पूरे भारत कमा के देगा पैसा। वो बताया कि एक दिन तुझे कमा के देगा पूरा भारत पैसा। तू बैठा रहेगा दुनिया के किसी कोना में और हर लोग कमा के भारत का। मैं बोला सर भारत में पूरे कितने लोग डिस्ट्रीब्यूटर हमारे कंपनी में काम करते हैं? वो बताया तकरीबन 12 लाख लोग। मैं बताया एक दिन 12 लाख से आगे निकलूंगा। मैं बोला आपका आशीर्वाद। काम कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं सीखूंगा इसे, इतने गहराई तक सीखूंगा, इतनी गहराई तक ना कि काम में चुटकी बजाते हो क्या कि कोई ताकत मुझे हिला नहीं सकती अपने मकसद से। मैं बोला आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन बस जिस तरह आप 5 महीना में बन गए, स्टार आरडी बने, 5 महीना में इतना कमाना चालू किए 50,000 रुपये, मुझे वो गुण बताओ। मुझे दिन रात खटने के लिए मैं तैयार हूँ, मुझे गुण बताओ, मैं खटने के लिए तैयार हूँ। मुझे भी 5 महीने के अंदर बना दो आप। तो बताए तुझे 5 देगा। वो बताए तुझे 5 महीना नहीं लगने वाला तेरे से लड़के को। तेरे से लड़के को 5 महीना बहुत ज्यादा हो गया, उससे नीचे में तू बनेगा। वो मुझे बताए बाहर की दुनिया और इस कंपनी के बारे में बताए कि बाहर की दुनिया के लोग दूसरे का हक छीनते हैं। और मैंने देखा हाँ बाहर की दुनिया क्या है कि वो साहा इतना काम किया, उसके लिए वो मैं छोड़ रहा था वहां पे। 12 जनवरी को मेरी ज्वाइनिंग हुई। उसके बाद दोस्तों मैंने काम को चालू किया। वो मुझे बताए 1 सप्ताह तक मुझे काम को बेहतरीन ढंग से सीखा। 1 सप्ताह तक, 1 सप्ताह मैंने सीखा। मुझे एक ईडी से दोस्ती कराया गया। वो ईडी मुझे बताया कि आप इस कंपनी में किस तरह कामयाब हो। उन्होंने इस कंपनी के बारे में सारा चीज बताया मुझे, कौन लोग कितना कमाते हैं, कैसे पहुंचे, कितना जल्द बने। उन्होंने बताया नीरज राव के बारे में, स्टार डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आज लाखों रुपए महीने का 4 लाख 5 लाख 7 लाख जैसा बिजनेस टर्नओवर हुआ भारत में, उस भारत का टर्नओवर का 2% कमाता है बैठे बैठे। एक बार काम करने का नतीजा है कि आज लाखों रुपए 5 लाख सिर्फ रॉयल्टी आता है उसे। आज 5 लाख रुपए सरकार कंपनी उसे बैठा कर दे रही है, एक बार फास्ट काम करने का नतीजा है। मैं बोला फास्ट काम करने में तो मैं बहुत माहिर हूँ, मुझे काम बता कैसे कैसे करना है। वो बताया कि इस कंपनी में किस तरह मात्र 15,000 रुपए लगाकर कोई एक गरीब व्यक्ति कितना पैसा कमा सकता है। वो बताया कि आप इस बिजनेस को उसके साथ चालू करना है व्यक्ति आपको लगता हो कि आपका जीवन में साथ दिया हो। मैं बोला ऐसा तो लोग हैं जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे स्टेट के नहीं है, मेरे बिहार के कोई नहीं, क्योंकि मैं बिहार में रहा ही नहीं हूँ। मेरे जितने दोस्त हैं सब उधर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के लोग हैं। बोले फिर काम को चालू करो आप। 20 तारीख को मेरे अपलाइन ने बस एक बात बताया। वो बताया कि दुनिया इस कंपनी में से लोग कामयाब होते हैं। वो बताया कि कामयाब होने के जो रास्ता है, एक सूत्र है, वो सूत्र अगर कोई मैथ्स का सवाल है तो उस मैथ्स का सवाल कोई जरूरी नहीं है कि एक है उसे एक ही फॉर्मूला सोल्व किया जाए। क्या कोई ऐसा जरूरी होता है? एक ही मैथ्स, वो सवाल को आप 2-3 फॉर्मूला होता है इसे सोल्व कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे, या सुनो। वो बताए कि एक मैथ्स जिसका नाम है कामयाबी। क्या नाम है? कामयाबी। कामयाब होना, और उसे सोल्व करने के लिए 3 तरह के फॉर्मूले हैं। एक वो है जो कछुआ के चाल से बनते हैं, जिसे कोई मतलब सपना से कोई मतलब नहीं है, जिसे कोई टेंशन नहीं है कब बने कब नहीं बने। और एक वो लोग होते हैं जो खरगोश की चाल से चलते हैं, जिसे सपना को पूरा करा है
और कुछ खास स्पीड नहीं होता उनका, लेकिन बस ले देकर चल रही है गाड़ी उनका। वो बताए एक और फॉर्मूला होता है घोड़े का चाल का, जो किसी का रुकता नहीं है, वो रुकता नहीं है, थकेगा लेकिन रुके। वो लोग को कामयाब होने में टाइम नहीं लगता। वो लोग 2 से 3 महीने के अंदर इसी कंपनी में 50,000 कमाना चालू करते हैं। 5 से 6 महीना 7 महीने के अंदर 10-10 लाख 5-5 लाख कमाना चालू करते हैं। थकता वो भी है लेकिन रुकता नहीं है। क्या लगता है मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं नहीं थक रहा हूँ? क्या मैं काम किया आज मात्र 7 महीने में डायमंड बना, स्टार डायमंड, आज लाखों रुपया हर भारत कहाँ से आता है। आज वो व्यक्ति जो कुछ नहीं था, आज इतने जेब में पर्स में ATM है ना 5-5 बैंक का, 10 तारीख आता नहीं है, बोना सा पैसा आता है, बोना से इधर से निकालता हूँ 10 लाख, इधर डालता हूँ, इधर उसमें डालता हूँ, दिमाग नहीं काम करता। मुझे लगता है अभी ये है साला, अभी पूरा जिंदगी बाकी है। थका था मैं भी आपके तरह, लेकिन रुका नहीं कभी। आप देखें जब कोई बहाली में जाता है, पुलिस वाले का बहाली में, या कोई मिलिट्री का, BSF का बहाली में, या कोई किसान का बेटा जाता है ना दौड़ने के लिए, वहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले दौड़ होता है ना। जब दौड़ को निकालता है उसका मेडिकल वगैरह के बाद एक ही दौड़ है सब लोग के लिए। न जाने अगर 100 लोग का सीट निकला है, चाहे 5,000 लोग क्यों नहीं दौड़ने के लिए आए हैं, लेकिन एक ही चीज है कि अगर कोई ग्राउंड है उसे 4 चक्कर मारना है। जैसे उसका दौड़ होता है 1.6 किलोमीटर का, और उस दौड़ को तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर दौड़ना होता है। या सुनो, सब लोग जानते हैं कि उतना में दौड़ना है। सब लोग तैयारी करते हैं गांव में कहीं ना कहीं। या सुनो, गांव में सब लोग दौड़ते हैं सुबह सुबह उठकर कि मुझे BSF में जाना है। मौका भी मिलता है, दौड़ते भी हैं, लेकिन छटते हैं। कितना है वहां पे, वो थकने के बाद ना पीछे हट जाता है। वो ये नहीं जानता कि इससे आगे जहां पे पीछे हट रहा है, उससे सबसे आगे जो लड़का दौड़ रहा है, सबसे आगे, उसे भी वही नौकरी चाहिए जो नौकरी उसे चाहिए जो पीछे हट रहा है। लेकिन वो भी थक रहा है, लेकिन वो रुक नहीं रहा, क्योंकि वो जानता है कि मैं कितना भी थकूं, मुझे रुकना नहीं है। अगर मैं रुक गया तो नहीं मिलेगी मुझे। उसे अगर हासिल करना है तो मुझे दौड़ते रहना है। और वो लड़का निकालता है दौड़, लेकिन बाकी लोग छटते हैं, क्योंकि वो भी थकता है, आगे वाला भी थकता है, लेकिन जो रुकता नहीं होता है। मुझे बताए तू रुकना मत। लोग कुछ भी बोले, कोई कितना भी खराब बोल दे तेरे काम के बारे में, तू मत हटना। मैं बोला कि कोई कुछ भी बोल दे मेरे बिजनेस के बारे में, कोई पता। वो बताया कि तुझे अपने काम से इतना मोहब्बत करना है, इसका तू कंस्ट्रक्शन लाइन में मोहब्बत करता था। मैं बोला यकीनन बिल्कुल करूंगा। मैं 21 तारीख को वो मुझे मोबाइल दिए, बोले ले मोबाइल और इसी के साथ बात कर बैठे, अप्रोच करना, ये बताएगा तुझे कामयाब कैसे होना है, जैसा बता जाना। मैं बताया मेरे को रिचार्ज करवाना है पैसे, तो बताया कि तू जा दुकान में, मेरा नाम लेना, सामने दुकान है सलमान के पास, बोलना कि वहाँ सर बोले हैं क्या मैं पानी पी लूँ। आप लोग ठीक हैं? आप लोगों को बोर तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्लास अभी चालू हुआ है। या तो नो, मजा लेते हुए सुनिए, चलिए, है ना जी। मैं जानता हूँ कि यहाँ सब लोग मेरी बातों को नहीं सुन रहे होंगे, भी सब लोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ मैं उस लड़के के लिए बोल रहा हूँ। कोई ना कोई तो यहाँ होगा जो मेरे तरह बैठा होगा। कौन है ये मैं नहीं जानता, किसके दिमाग में मेरे जैसा सोच चलता होगा, कामयाब होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये कौन है मैं नहीं जानता। क्योंकि ये मैं कंपनी का आज मैं 11 साल से मैं नहीं काम कर रहा हूँ, आज 11 साल कंपनी का स्टार्ट हो गया है। मैं आपको 11 महीने का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो लोग 10 साल से काम कर रहे हैं मैं उनका नहीं जानता, मैं ये अपना ये 11 महीना का बता रहा हूँ, पूछता हूँ, क्योंकि आप ही की तरह मैं बैठा हुआ था। मैं जानता हूँ इस पर कोई ना कोई रोहित शर्मा बैठा है, और वो आपको कौन नहीं जानता, ये उसका कर्म डिपेंड कर पड़ेगा। वो सुनने के बाद काम करेगा, उस पर डिपेंड पड़ता है। या तो नो, उसके बाद दोस्तों मैं गया दुकान में, और जाने के बाद मैं रिचार्ज करवाया। मैं पूछा फुल टॉक टाइम कितने में है, तो बताया कि एक बताया था 40 में 40, एक में 80, 120 में 120। मैं आगे बढ़ता गया, मैं बताया और बता। वो बताया था 200 में 220, फिर बताया था 500 में 550, फिर वो बताया था कि 1000 में 1220। मैं बोला कि 10 रुपये टॉक टाइम, 1000 रुपये का मैं एक बार रिचार्ज करवाया इस कंपनी में, मात्र प्रमोशन लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए। 1000 रिचार्ज करवाया, 1220 रुपये टॉक टाइम मिला, और मैंने काम को चालू किया। मैंने अपने ईडी से पूछा एक बात बताओ कि मुझे पीढ़ी से पीढ़ी बनने का क्या करना है। वो बताया 4 लोग की जिंदगी बनाना है। और वो 4 कौन है याद करो बढ़िया से। मैं बोला वो 4 मेरे गहरे मित्र हैं, मेरे वो दोस्त हैं कि जो हर दिन मेरे साथ रहे। हम लोग साथ गरीबी देखे हैं, हम लोग साथ काम करते थे, वो मेरे दोस्त हैं। मैं बोला वो मेरे साथ नहीं छोड़ेगा कभी। मैं अगर कोई बुरा काम कर रहा हूँ, वो बोलेगा अगर रोहित मैं करूंगा, मेरे वो दोस्त हैं। इस दुनिया में दोस्तों पैसा कमाना बहुत आसान है, इंसान बहुत मुश्किल है। और मैंने इंसान कमाया था,
मेरे वो दोस्त साथी लोग ऐसा साथी थे जो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो लोग जानते हैं कि ये कैसा जिंदगी है इसका, वो जानते हैं कि गरीबी इतना देख तकलीफ कोई नहीं झेला है। अगर वो बोल रहा कोई काम सबसे बढ़िया काम है तो यकीनन बढ़िया काम होगा। मैं उसे बताया कि मैं अब काम करना चाहता हूँ, बस मुझे बुरा लगता दोस्तों, बस एक क्लास जाने में, क्लास में जाता तो मुझे लोग हंसते थे, मुझे बहुत बुरा लगता था, मुझे ऐसा लगता था क्या करूँ इन लोग को। मेरे अपलाइन स्टार आरडी होकर स्टेज पे आते और वो बोलते मैं रोहित शर्मा को बुलाना चाहूंगा, वो आए और 2 मिनट अपना परिचय दें। मेरा अपलाइन ऐसा पकड़ते थे कॉपी और मुझे बोलने बोलते थे। इसलिए एक डॉक्टर बताया था कि उसके बोलने का आदत डलवाओ तो उसका आवाज होगा, उससे रोज बात करवाओ। अब मैं जैसे ही बात करना चालू करता था, मैं तुतला कर बोलता था अपना नाम परिचय वगैरह, तो सब लोग ना मुंडी गाड़ गाड़ के हंसते थे नीचे करके। मेरे अपनेता बोलते कि आप लोग का यही कल्चर है क्या, आप लोग यही सीखे हो इस कंपनी में, किसी ऐसे हाई लड़का जो ऐसे हालात में भी खड़ा होकर परिचय देना चाहता है, आप लोग उसका आप लोग मजाक उड़ा रहे हो। एक बार रोज तो मेरे अपलाइन बोले मत रो इन लोग के लिए, एक दिन आएगा रोहित, आज हंस रहा तेरे पे ये लोग ना, एकदम क्लास को चैलेंज कर दिए थे, आज आप लोग हंस रहे हो, हंस लो इस पे, कल कौन हंसेगा देख लेना आप लोग, कल कौन हंसेगा इससे बहुत फर्क पड़ेगा। वो मुझे बताया रोहित कुछ करके दिखा इन लोग। मैं पूछा, मैं बोला ये तो वक्त बताएगा। मात्र 9 दिन का मेरे पास टाइम था दोस्तों। बताया कि सीढ़ी से पीढ़ी, मैं वो भी बताया कि अगर चाहो तो एक लेवल ऐसा है इसको क्रॉस कर सकते हो, डायरेक्ट सीडी टू ईडी बन सकते हो, कंपनी के चौथे लेवल पहुंच सकते हो, डायरेक्ट सीडी टू ईडी। मैं पूछा क्या करना होगा इसके लिए, बताया 19 लोगों की सैलरी में आपके नीचे जब होगी तो आप सीडी टू ईडी निकलोगे। मैं उससे पूछा एक बात बता, अगर 20 हो गया तो बताया बहुत अच्छी बात है। मैं बोला 25 हो गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं बोला 30 हो गया तो बोला बहुत अच्छी बात है। जब मैं बोला 40 हो गया तो घबराने लगा, बोला यार सही में क्रेक तो नहीं है, मैं सुना था क्रेक है। वो मेरा पीछे हटने लगा। मैं बोला पीछे मत हट, बता। मैं बोला 50 हो गया तो वो भाग गया, दोस्तों, भाग के चला गया मेरा अपलाइन के पास। बोला सर, वो बोलता है कि तुम ना टाइम बचा है, वो बोलता है 50 हो गया तो 60 हो गया तो। बोला मैं उसके साथ नहीं रहूंगा, वर्ड हिला हुआ लगता है। बोलता हिला हुआ तो है, मैं तो शुरू में बताया तेरे को, वो है पागल का, वो है पागल पैसों का। तू चाहता है कामयाब होना तो जा उसके पास, तू बस सिखा इस बिजनेस के बारे में, कुछ दिन में मास्टर बिजनेस का तू सिखा, खाली बिजनेस चलता कैसे है। वो बताया तू शिफ्ट कर जा, उसी के रूम में रह। वो बैग लेके मेरे पास आया। मैं बोला एक बात बता, मेरे साथ रहोगे? तो बोला कि आप तो रहना पड़ेगा, सर भेजे। मैं बोला मेरे साथ रहोगे तो 9 दिन टाइम बचा है मेरे प्रमोशन का, मैं तो 9 दिन आपको सोने नहीं दूंगा। तो डर गया पूरा, बोला 9 नहीं सोऊंगा, 9 रात में अगर नहीं सोऊंगा ना तो मैं मर जाऊंगा। मैं बोला नहीं मरोगे। मैं बोला तकरीबन 16 साल गुजरा है दोस्त, आप नहीं जानते मेरे बारे में, 16 साल गुजरा है चैन से सोने के, किसी दिन चैन से सोऊं, सुबह तक सो के रहूं, लेकिन नींद नहीं आती। नींद का टेबलेट खाता हूं शाम में, तब जाकर रात 12 बजे तक नींद आती है। मैं बोला बस मेरा साथ दो, आप मुझे बताओ खाली कैसे कैसे करना है। 9 दिन समय बहुत होता है। मेरे पास 9 दिन समय था दोस्तों, और मुझे निकलना था सीडी 19 सेल चाहिए था सीडी टू ईडी निकलने के लिए, यस और नो? उस मात्र 9 दिन में मुझे वो सब का मुंह बंद करना था जो मेरे पे हंसते थे, जो सब मेरे मते थे मेरे हालात पे, मुझे उस सब को जवाब देना था। मात्र 9 दिन में दोस्तों मैं 19 सेल से सीडी टू ईडी नहीं निकला, 20 सेल से भी नहीं, 30 सेल से भी नहीं, 40 भी नहीं, 50 भी नहीं, 60 सेल से भी नहीं, 70 सेल से भी नहीं, 80 सेल, 90 सेल से भी नहीं, पूरे ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जितने 86 ब्रांच चल रहा था, 86 ब्रांच का रिकॉर्ड को मैंने तोड़ा और 102 सेल से सीडी टू ईडी का प्रमोशन। ये तहलका मच गया पूरा ब्रांच में, कोई लड़का 9 दिन में ईडी निकला है 102 सेल से, 9 दिन में। मात्र 9 दिन में सीखना, बिजनेस सीखो, उसके पता नहीं बिजनेस के बारे में कैसा सीखा है, क्या नॉलेज रखा है बिजनेस को। एजुकेशन डे, प्रमोशन डे का बारी आया 2 तारीख को, सब लोग कपड़े में क्रीज मार रहे हैं एकदम तैयार कि यार वैसे लड़का से मिलने का मौका मिलेगा आज कि जो 102 से ईडी निकला है। कोई उस दिन डायमंड से, ग्लोबल डायमंड आरडी से नहीं मिलना चाहता था, सब लोग ईडी से मिलना चाहता था क्या कि कौन लड़का है जो निकला है 102 सेल से। जब क्लास चालू हुआ प्रमोशन डे में, क्लास चालू होने के बाद दोस्तों सारे क्लासेस चला, ट्रेनिंग के बाद लोग को इंतजार था उस बारी का कि कब उन शख्स से मिलने का मौका मिलेगा। कोई नहीं जान रहा था कि है कौन। उसके बाद जब अंतिम वक्त आया,
तो हमारे डायमंड साहब ने माइक पकड़ा, बताया कि दोस्तों अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, आप जिस शख्स से मिलने के लिए बेताब हो मैं उसे इनवाइट करना चाहूंगा। वो बताया कि मैं जब उन्हें बुलाऊंगा उस महान शख्स को तो आप लोग जोरदार तालियों स्वागत करेंगे। जब उन्हें बताया गया और जब नाम मेरा मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा मिस्टर रोहित शर्मा को, तो सब लोग इतनी जोर से तालियां बजा रहे थे। लोग नहीं जान रहे थे कि रोहित शर्मा कौन है, उसका दिमाग को तो निकल चुका था, क्योंकि रोहित मैं अपने नाम को तुतला कर बोलता था, तो वो नहीं समझ पाए। लेकिन जैसे मैं स्टेज पर लंगड़ाते हुए धीरे धीरे चढ़ा ऊपर, तो लोगों ने जैसा सांप सूंघ गया, ताली बीच में रुक गया, करे यार यही है। सब लोग ना बिल्कुल खामोश हो गए हॉल में कि ये लड़का निकला 102 से सीढ़ी, जिससे हम लोग हंसते थे क्लास में। हॉल इतना सन्नाटा हो गया दोस्तों, लोग बैठे हुए थे सीढ़ी पीढ़ी लोग, हॉल सन्नाटा हो गया। ऐसा लग रहा था कि उस हॉल में अगर एक सुई भी गिरेगा ना तो सुई का आवाज आएगा। मेरे जाहिर सर बताएं कि अगर इनकी स्थिति ठीक रहती है, बोलने लायक रहती है, तो मैं जरूर माइक देता इनको और बोलता कि 2-4 मिनट आपसे बात करें। लेकिन अफसोस है कि इनके चेहरे पे चोट है गंभीर, ये बात नहीं कर पाएंगे। सोच के देखिए, ऐसे व्यक्ति भी कामयाब हो सकता है कसम खाकर, लेकिन वो आग लगा कर, लेकिन आपके अंदर वो आग नहीं जलती, इसलिए कामयाब नहीं होते हो आप। अफसोस नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैंने फिर भी दोस्तों माइक ले लिया। मैं माइक लिया उनसे और लेने के बाद मैं बोला सर 2 मिनट तो जरूर बोलूंगा, धीमा बोलूंगा, माइक का आवाज तेज कर दो। उस वक्त मैं तुतला कर बोलता था, लेकिन आज तुतला कर नहीं बोलता हूँ। मैं उस वक्त क्या बोला था सुनना चाहोगे आप लोग? इंटरेस्टेड है? मैंने माइक पकड़ा दोस्तों और सबसे पहले मैंने लोगों को किया नमस्कार, और मैंने बोला कि कमाल का सपोर्ट है आपके बिजनेस में। मैंने देखा इस 9 दिन में इतना सन्नाटा हो चुका था कि ऐसा लगता था कि जो बगल बगल में लोग बैठे हुए हैं, इसके धड़कन का आवाज वो बगल वाला सुन सकता है बिना आला लगाए हुए। इतनी खामोशी थी। मैंने जब माइक पकड़ा और माइक पकड़ने के बाद बोला कि दोस्तों आप लोग के लिए कुछ चंद शब्द लाया हूं लिखकर, और मैं चाहता हूं आप लोग को सुनाऊं अगर इजाजत हो तो। सभी लोग बोले यस सर, धीमा से बोले। मैंने कहा मेरे हालात पे हंसने वाले, मेरे हालात पे हंसने वाले ये ना सोच ले कि मैं कमजोर हूं, मेरे हालात पे हंसने वाले ये ना सोच ले कि मैं कमजोर हूं। ये तो बस वक्त वक्त की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है। ये तो बस वक्त वक्त की बात है, कभी दिन है रात है। अभी तो सूरज का निकलना बाकी है, अभी तो चिड़ियों का चहकना बाकी है, अभी तो सूरज का निकलना बाकी है, अभी तो चिड़ियों का चहकना बाकी है, मुर्गे का बांग देना भी बाकी है। इस काली रात के पीछे उजाले की किरण मुझे दिखाई दे रही है, इस काली रात के पीछे उजाले की किरण मुझे दिखाई दे रही है, जो धीरे से मुस्कुरा मेरे कानों में कह रही है कि रोहित हिम्मत मत हारना, कि रोहित हिम्मत मत हारना, मैं आ रही हूं, बस थोड़ा सा तुमको आजमा रही हूं। कि रोहित हिम्मत मत हारना, मैं आ रही हूं, थोड़ा सा तुमको आजमा रही हूं। रास्ता कितना भी कठिन हो पर ग्लेज का साथ मत छोड़ना, और तूफान कितना भी आ जाए पर अपने सिद्धांतों को मत तोड़ना। मेरे हालात पे हंसने बात, ये ना सोच ले कि मैं कमजोर हूं, ये तो बस वक्त वक्त की बात है। सभी लोगों को जवाब मिल गया उसका, जो लोग हंसते थे सब लोग को जवाब मिल गया कि हम किससे हंसते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं रुका नहीं, फरवरी मंथ आया, मुझे एसडी बनना था, माह था, 28 दिन का महीना था, और मैंने पूरे तालमेल योजना का किया, ऐसे ऐसे प्लान बनाता था। प्लान बनाने में माहिर था अपने कंपनी। मेरे अपलाइन बोलते थे कि प्लान सीखना है तो बैठ, वो जैसा बताएगा वो नोट करते जा। बोलते कि इसके बारे में अगर सीखना है तो उससे, क्योंकि इसका यूज करना वो जानता है कि इसका यूज कैसे करते हैं। मैं देखा हूँ, उसे 6 साल से देख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन कंपनी में, बड़े से बड़े प्रॉब्लम को यूज सॉल्व कर देता है, इसका इस्तेमाल जानता है वो। आपको भी बताऊं कि आपको कामयाब होने से यहाँ पे रोकता कौन है? आपको कामयाब होने से रोक देता है आपका दिल, क्योंकि ये आपको कामयाब कभी नहीं होने देगा। और अक्सर लोग इस कंपनी में दिल की बात सुनते हैं। आपका दिल बोलेगा कि रूम में यार मजा नहीं आता, आपका दिल बोल रहा होगा ये धूप में मेरे को इसका बात अच्छा नहीं लग रहा रोहित का, आपका दिल बोल रहा होगा क्या 2 घंटा से पका रहा है, आप बोलेगा कि यार यहाँ पे कर रहे हैं ये सब काम, मेरा दिल, आपका दिल बोलेगा नहीं हो पाएगा आपसे, आपका दिल बोलेगा छोड़ दो घर चलते हैं, आपका दिल बोले पैसे बहस करते हैं, आपका दिल बोलेगा गांव में दिन भर अपने गांव में घूमते कितना मजा आता, आज या झूठ मूठ के ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि इंसान को कामयाब दिल नहीं बनाता दोस्तों, दिमाग बनाता है। कौन बनाता है? दिमाग बनाता है। दिमाग। दिमाग से पूछो, वो बताएगा कि यार परेशानियों को झेल कर अगर ये बन सकता है तो तू भी झेल ले। अगर झेल कर परेशानी को अगर RDDD बन गया ना तो लाखों रुपए कमाएगा। दिमाग बताएगा कि पूरा जिंदगी तकलीफ करने से अच्छा है कि यहाँ पे तकलीफ कर ले 1 साल। दिमाग बताएगा। लेकिन इंसान दिमाग से नहीं पूछते कभी, वो पूछते हैं इससे, और ये कभी सही रास्ता बताता ही नहीं। इसके सुनने वाले लोग का मंजिल होता है जेल।
आज नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद एक ऐसे स्थिति पहुंचेगा कि लोग भीख मांगने मजबूर हो जाएगा जो इसका सुनते हैं। ऐसे हालात पे खड़ा करता है ये दिल। आप रोड पे चलोगे, कोई आपको गाली दिया, आपका दिल बोलेगा ये गाली एक दिया तो इसे दू दे, 2 गाली दे इसे, लेकिन दिमाग बोलेगा कि ये पागल है, ये गाली दे रहा मैं भी दूं, लेकिन आपका दिल बोलेगा दे दे, आप दे देते हो। कोई आपके साथ मारपीट कर रहा है, आपको कोई मारा, आपका दिल बोलेगा कि मारो इसे। ये हमेशा गलत काम करवाता है, ये हमेशा आपको गलत दिशा दिखाएगा। दिल बोलेगा मारो इसे, आप मारते हो उसे, थाना पहुंच जाता है मामला। जरा ज्यादा बात पे लोग लाठी डंडा से मार देते हैं किसी को, सर फटता है और वो व्यक्ति का मौत होता है और चला जाता है 10 साल के लिए जेल में। कौन करवाता है? दिल। क्या दिमाग नहीं जानता कि अगर वो मर जाएगा 302 लगेगा तो सड़ जाएगा जेल में? दिल करवाता है। लोग रेप केस में अंदर जाते हैं, 10-10 साल जाते हैं, क्या उसको दिमाग नहीं जानता था रेप केस का क्या सजा होता है? लेकिन दिल बोलता है कर ले। दिल हमेशा गलत करवाएगा, हमेशा गलत एक इंसान को अंदर करवाता है, लेकिन दिमाग जानता है, दिल आपको गलत रास्ता नहीं बताएगा। सुनना है तो दिमाग का सुनो क्या बोल रहा है। आपने एक छोटा सा गाना है सुना होगा दिल के बारे में कि दिल दीवाना है, दिल तो पागल है। क्या आपने कभी सुना है कि दिमाग दीवाना है, दिमाग पागल है? दिमाग कभी दीवाना नहीं होता किसी पे, दिमाग कभी पागल नहीं होता किसी के लिए। लोग ये दिल बोलता है मुझे प्यार कर, कुछ नहीं है, ये कभी नहीं करता किसी से। ये आपको करवा रहा है जो आपको अभी उसको चाह रहा है। देखो 2 दिन 3 दिन पहले राजनांदगांव में एक लड़की के चक्कर में करके मर्डर, 16 साल लड़का था, रैकेट खेल रहा था बैडमिंटन, और कोई देख लिया उसका और देखने के बाद ले गया, जाकर काट दिया उसको, गला रेत दिया उसको। तो ये करवाया, ये बोला कि मार मेरे गर्लफ्रेंड के साथ कैसे खेल रहा है, अब सड़ रहा है जेल में वो, न जाने कौन जमाना में छूटेगा। ये सुनो, ये दिल वाले लोग हमेशा सक्सेस नहीं होते, अनसक्सेस होते हर जगह। फरवरी मंथ में दोस्तों मात्र 28 दिन का महीना था और मैं फरवरी मंथ में एसडी निकला। उसके अगले मंथ मेरे को आरडी निकलना था। अपलाइन बोले कि देख वो मंजिल आ गया जिसका तू इंतजार कर रहा था। मुझे 5 महीना लगा, तेरा दूसरा महीना चल रहा है, तेरा आ गया मंजिल, अचीव कर उस मंजिल को और कमाना चालू कर 40 से 50। मैं रुका नहीं दोस्तों, पूरे साल में योजना के साथ काम किया, पूरा महीना का रिकॉर्ड बना, मुझे इस मंथ क्या करना है, कौन सा प्रमोशन उसे दिलाना है, कौन सा उसे, पूरे टीम का नक्शा अपने दीवार पर लगाना था। अब पे मुझे इस मंथ इस बार पीढ़ी निकालना है, एक एक चीज जो बना दिया वो पूरा होना है और नहीं होना है। अगर मैं नहीं होना है तो आप ज्वाइनिंग मत लो, अगर कामयाब होना है तो अपने 10 से 15 हज़ार फंसाओ। अगर मेरे बात पे चलना है तो काम करो। क्योंकि मैं जानता हूं दोस्तों कि अगर दुआ में ताकत है तो बददुआ में भी ताकत है। या सुनो, अगर ज्वाइनिंग करवाता हूं, आपको मैं सपने दिखाता हूं, आपको मैं बोलूंगा कि बस मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो, आपको मैं कामयाब करूंगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं जानता हूं अगर कामयाब हो गया आप इस बात देंगे कि जो लड़का इसको कामयाब किया आज 40,000 50,000 कमा रहा तो उसका भला हो। या सुनो, उसका घर फूले फले, आपके घर वाले दुआ देंगे मेरे को। लेकिन अगर मैं आपके पैसे फंस और आपको बस ज्वाइनिंग करवाया, आपको छोड़ दिया, तो कल क्या होगा ना कि कल आपके घर वाले बस दुआ देंगे लौट के जाओगे तो कि वो बर्बाद हो जाए उसकी जिंदगी, जो मेरे बेटे का पैसा बर्बाद कर दिया। या तो नो, तो मैं वो पैसा बहुत कीमती है तेरा, इसी पैसे में तुझे कामयाब होना है, इसी पैसे में तुझे स्टार बनना है, तुझे आरडी बनना है, इस पैसे को यूज करना है, काम करना जो मैं बताऊंगा। चैन का नींद मत सोना। अगर इस बिजनेस में नींद आ रहा, आपका चैन का खाते हो नींद आ रहा, तो यकीनन आप कामयाब नहीं होने वाले, क्योंकि कामयाब होने वालों को नींद नहीं आता दोस्तों। जिम्मेवार व्यक्ति को नींद नहीं आता जल्दी। एक व्यक्ति है, उसका घर में बेटी जवान खड़ी है, 2-2 3-3 बेटी जवान है बाप का, क्या उस बाप को नींद आएगा? शादी करने के लिए पैसे नहीं, उस बाप को नींद आएगा? जिम्मेवार व्यक्ति को नींद नहीं आता कभी। उससे टेंशन होता है मुझे अपनी बेटी का शादी करना है। आपके ऊपर जिम्मेवारी है अपने माता पिता का। शुक्रिया अदा करो कि वो माता पिता जो आपको जन्म दिए, आज पाल पोस कर आपको 18 साल 20 साल 30 साल का बनाए, जिनके बदौलत वो आपको खून पिलाई, दूध पिलाई, खून से पीछे, तब जाकर आप यहाँ बैठे हो इस छत पे। उसके लिए कुछ करने का टाइम आया, पीछे मत हटो, सो का टाइम मत बर्बाद करो दोस्तों। करना है ना तो एक बार अपने अंदर आग पैदा करो करने का। कोई भी सफलता बड़ी नहीं है जब आप चाहोगे। इंसान चाहा तो कुछ भी कर दिया है। या तो नो, लेकिन बशर्ते वो जुनून होना चाहिए उसके पास। जब तक वो जुनून पैदा नहीं होगा, आप कभी ये महीना नहीं, अगले महीने आपको लगता है कि अगले महीना कर लूंगा, अगले महीना पीढ़ी जरूर बन जाऊंगा, अगले महीने में नहीं बनोगे जब तक वो जुनून पैदा नहीं होगा आपको। मैंने पूरे प्लानिंग के साथ काम किया दोस्तों। सुमन आरडी नहीं बल्कि स्टार आरडी निकला। मेरे अपलाइन ने बताया कि देख आज तू बन गया मेरे आरडी, देख आज तू मेरे साथ खड़ा हो गया बनकर। बताया तुझे रुकना नहीं है रोहित, तू रुक मत,
तेरे ऊपर बहुत कर्ज है, तेरे ऊपर बहुत एहसान है, तेरे जैसा तुम्हारे माता पिता किसी को मिलते जल्दी नहीं है, बहुत अच्छे हैं वो, कुछ कर उनके लिए। जिस उम्मीद से बैठे 15 साल 16 साल से का कुछ करेगा, उस मिट्टी के घर को तोड़वा, एक बड़ा घर बना, वहां पे अपने सपने को पूरा कर। इसके लिए लेबर की जरूरत है। वो बताए तू जिस तरह स्टार आरडी बनाए, तू चाहे तो किसी को स्टार आरडी बना भी सकता है, यस और नो? वो बताए ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, अगर तू बन सकता है तो अपने ही जैसे किसी को, अगर बाप चोर हो तो बेटा चोर बन ही जाता है, यस और नो? अगर बाप एक अच्छा इंसान हो तो बेटा अच्छा इंसान बनेगा ही बनेगा, यस और नो? जैसे संगत में लोग रहता है वैसा आता है, क्योंकि अगर आप एक साथ घूम रहे हो तो आप बड़ा चोर नहीं बनोगे, छोटा मोटा चोर जरूर बन जाओगे, यस और नो? वो बताए कामयाब के साथ कोई रहता है तो बड़ा कामयाब नहीं तो छोटा कामयाब जरूर बन जाता है। वो बताए तो रुक मत, अपने डाउन लाइन, अपने नीचे वाले लड़कों जो गरीब थे उस पर विश्वास करके काम को चालू किए, उसे कामयाब कर, उसे भी स्टार बना, उसे बता 3 महीना, तुझे बस बताना काम है, बनना ना बनना नहीं, तू बता उसे फॉर्मूला बता, इस फॉर्मूला पे काम कर, आगे बढ़, उसे एक नक्शा बता कि काम कैसे करना है, उसे बता प्लानिंग कैसे करते हैं स्टार बनने के लिए। वो प्लानिंग करेगा, काम ना करना उसका करेगा तो बनेगा, नहीं करेगा तो नीचे वाला बन जाएगा, जो करेगा वो बनेगा। और मैंने दोस्तों अपने पूरे अपलाइन का सहयोग लिया, जगह जगह पे अपने अपलाइन से संपर्क करता था, और ऑनलाइन जितने डाउन है तो पूरे टीम के साथ काम करना चालू किया। एक एक प्लानिंग, एक अप्रोचिंग एक जगह बैठकर अप्रोचिंग, हर दिन जो रूम में बैठता था अप्रोचिंग एक टाइम में फोन कर लेता था, बहुत चालू है कि नहीं चालू है। मैं जानता था अगर समय आज बर्बाद करोगे ना तो कल दिन बोलोगे कंपनी खराब है, कल दिन बोलोगे वहाँ बेकार सा कंपनी था। यूज करना है समय को, जब खाना खाना है खाना खाकर बैठो, लेकिन रोज 3 घंटा बैठकर सब अप्रोच करोगे एक रूम में। मैं 10 लड़का रहते हो, 10 लड़का बैठ के अप्रोच करोगे। मैं पता कर रहा था चल रहा कि नहीं अप्रोचिंग चल रहा है। दोस्तों उसी सिद्धांत में मैंने काम किया, और उसी मंथ मैंने अपने एक लाइन में स्टार आरडी बनाया, उसके अगले मंथ मैंने अपने दूसरे लाइन में स्टार आरडी बनाया, उसके अगले मंथ मैंने अपने तीसरे लाइन में स्टार आरडी बनाया, और आज जैसा कि आप देख रहे हो हमने तीनों लाइन को मैंने अपने जैसा स्टार आरडी बनाकर खुद स्टार डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर लेवल में काम कर रहा हूं। कोई इंसान दोस्तों कामयाब होता है, जो कामयाब करता है उसको समस्या, कामयाब करता है उसकी मुश्किलें, उसकी परेशानियां जिस इंसान की जिंदगी में पड़ी है वो कामयाब कभी नहीं हो सकता, क्योंकि परेशानियां और मुश्किलों में ही वो ताकत है कि जो किसी इंसान को कामयाब कर सकता है। अगर किसी के पास भूख ही ना लगाओ, किसके अंदर भूख ही नहीं है तो वो आगे क्या बढ़ेगा, यस और नो? पैसे कमाने का भूख होना चाहिए, सिर्फ खाने का नहीं। जरा झांक के देखो 25 साल का क्या हो गया खाकर, कुछ हुआ है क्या? जैसा थे उस वक्त आज भी वैसे ही हो। गरीब लोग सिर्फ खाने के पीछे भागते हैं दोस्तों, उस जिंदगी को भूलो आप। गरीब व्यक्ति दिन भर खेत में काम करेगा और घर में आएगा, जो भी खाना मिले दबा कर 2 थाली खाएगा। सुबह दोपहर शाम दिन भर उसे खाना चाहिए, दिन भर लकड़ी काटेगा, खेत करेगा, करता है मेहनत, मानता हूं मैं, आएगा दबा कर खाएगा भी, लेकिन कभी मोटा नहीं होता। ऐसा हड्डी का हड्डी रहता है, हमेशा नसें बाहर दिखाई पड़ता रहता है, यस और नो? लेकिन वही एक अमीर व्यक्ति को देखो, सुबह घर से निकलेगा एक ब्रेड खाकर, दिन में जूस पी कर रह लेगा, रात में हल्का सा डिनर लेता है, लेकिन शरीर ना लाल दिखता है एकदम, शहर पैसा वाला है वो, यस और नो? क्योंकि उसको पैसा का भूख है। और गरीब लोगों को खाने का, दिन काटने का भूख रहता है। वो हमेशा ऊपर वाला मांगता है मुझे दिन बस किस तरह कट जाए, रोटी चलो चलता रहे किस तरह, सिर्फ अपने दिन काटना चाहते हैं, और नतीजा कैसे दिन कटता है उनका। आप सुने होंगे कि लोग बोलते अमीर लोग और अमीर बन रहे हैं, गरीब लोग और गरीब बन रहे हैं, यस और नो? मानते हैं इस बात को? मैं मानता हूँ, हकीकत होता है ऐसा, इसलिए होता है, सोच का नतीजा है ये। मैंने हमेशा मांगा था फूल भी, मैं आजमाया हूँ, मैं कभी 5 या 10 हजार नहीं, मैं हमेशा बोलता था ये व्यक्ति से कुछ नहीं होने वाला, एक दिन बहुत पैसा कमाना है। उस चीज को हमेशा मांगता था, पैसा चाहिए मुझे। ऊपर वाला इंसान बनाया इसलिए नहीं कि जाकर वहां परेशान हो आप, वो बनाया कि परेशान होने के बाद लड़ो उससे। बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी जगह, खूबसूरत जगह घूमने के लिए बनाए इंसान के लिए भगवान बनाए। चाहते हैं कि आप भी शोहरत कमाओ, बड़ा घर बनाओ, बड़ी बड़ी गाड़ियों घूमे, आपके लिए चाहता है वो, लेकिन इंसान नहीं चाहता। जो लोग चाहते हैं उसे मिलता है, रहे अमीर रहे। भगवान बोलते हैं तू मांग बड़ा चीज, लेकिन लोग तो सिर्फ रोजी रोटी मांगते हैं। लोग मानते हैं बस दिन चलता रहे, घर में दुख बीमारी ना आए, ये होता रहे, मैं परिवार खुश रहे, और तो कुछ मांगते ही नहीं है लोग। क्या इसके अलावा मंदिर में कुछ मांगते हो? नहीं, बस घर परिवार ठीक रहे, ये ठीक रहे, हमारा दिन चलता रहे, वो होता रहे, और कुछ नहीं मांगते।
लेकिन टाटा लोग, रतन टाटा, मित्तल, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, वो भी तो मंदिर जाते होंगे ना? क्या वो मांगते होंगे रोजी रोटी चलता रहे? वो मांगे अरबों का मुनाफा मांगेंगे। वो मांगेंगे तो मेरा बिजनेस का टर्नओवर इस मंथ इतना लाख होना चाहिए, इतना लाख का टर्नओवर बढ़ना चाहिए, हमारा स्टील उत्पादन इस मंथ 1 लाख टन बढ़ना चाहिए। वो अरबों मुनाफा मांगते हैं, सब करोड़ों मिलता है उनको। जो अरबों मांगते हैं तो करोड़ मिलता है उनको, और हम मांगते हैं इतना सा, तो मिलेगा क्या? हमको कुछ भी नहीं मिलता। तो बड़ा सोचो कि इस मंथ अगर बनना भी है पीडी ना, बड़े स्टेज से बनना है, ईडी बनना है, सीडी तो बड़े स्टेज से बनना है, क्योंकि जब तक वो बड़ा सोच रखोगे नहीं, कामयाब नहीं होने वाले लोग। कितना भी कामयाबी की आपको बात है, आपके दिमाग में तब तक नहीं ढुकेगा दोस्तों, जब तक कि आप उससे काम नहीं करेंगे, जब उस चीज के लिए आपके अंदर वो पागलपन नहीं आएगा। एक रिस्क तो आप ले ही चुके हो इस कंपनी में ज्वाइनिंग लेकर। एक रिस्क लो अपनी कामयाबी के लिए, कुछ भी करना पड़े, एक रिस्क लो। जिंदगी में हर लोग रिस्क लेते हैं, तो पहचानते नहीं है कि आप यहाँ छत पे बैठे हो, रिस्क नहीं लिए हो, कोई गारंटी है नहीं टूटेगा, टूट भी सकता है, नीचे गिर गए तो मर सकते हो ना। चल रहे हो और कोई गाड़ी उड़ा नहीं सकता, उड़ा सकता है। रिस्क हर जगह लेते हैं लोग, रिस्क लिए हो ना, तो बस उस पर काम करो, अपने अंदर उस चीज को, एनर्जी को जगाओ। जिस नींद में सोए हो आप लोग ना, इस नींद में अगर तो कोई सपना पूरा नहीं होगा, उसमें जागो आप। खाने के लिए मत भागो, रूम में बताओ कम खाएंगे, जितना रोज खाते थे उससे कम खाओ। जब कम खाओगे, भूख लगा रहेगा ना, तो काम करोगे। क्या आपने सुना है कि भरपेट खाकर कोई काम होता है? कोई काम इंसान अगर कोई गलत रास्ता पकड़ लेता है, चोर बनता है, डकैत बनाता है, भूख की वजह से बनता है। ये सुनो, भूख इंसान को हत्या करवाता है, अपने परिवार का पालन पोषण के लोग बोलता है गलत काम कर दे। क्यों? भूख की वजह से। अगर इंसान का पेट कभी कामयाब ना हो, भूख को जगा कर रखो अपने अंदर, भूख लगा रहेगा तो अपने आप कामयाब होगे। और भर पेट खाओगे फिर नींद आएगा आपको। या सुनो, मान लो कि भाई आप रोड पे चल रहे हो और रोड पे ना बहुत तेज एक ट्रक आ रहा है, बहुत तेज गति से ट्रक बिल्कुल एकदम आपके सामने आ चुका है और बहुत तेज रफ्तार में है। क्या रोड पार करेंगे? कोई नहीं करेगा। ये सुनो, कौन रिस्क लेगा? एकदम बगल में आ गया, इतना बड़ा, इतना तेज रफ्तार चल रहा है, मैं मानता हूं आपकी बात को कि रिस्क नहीं लेते। चलो एक और काम करते हैं, अगला दिन फिर आप उसी रोड हो और इस बार उस ट्रक की रफ्तार और तेज है, वो ट्रक और तेज रफ्तार से आ रहा, कल से भी दुगुना रफ्तार है उसका। क्या आप पार करोगे? नहीं करेंगे। रफ्तार से आ रहा, क्यों पार करेंगे? लेकिन जैसे ही ट्रक से आपका नजर हटता है, रोड पर वैसे देखते हो कि आपका घर का छोटा भाई वो रोड पे खेल रहा है और उस बच्चे ने उस ट्रक को नहीं देखा, क्या करोगे? हाँ, दौड़ोगे कि नहीं उसे बचाने के लिए? गाड़ी आपको क्यों ना कुचल दे, क्या आप छोड़ दो मरने के लिए उसे? आप दौड़ोगे जरूर कि भले मुझे कुछ हो जाए लेकिन मैं उसे बचाऊंगा। वो अपने अंदर लगाओ। आप इसी को सोचो कि रिस्क लेना पड़ेगा आपको कामयाब होने के लिए। यहाँ वो बच्चा तो नहीं है, लेकिन आपके माता पिता का सपना है दोस्तों। जो ट्रक, वो गाड़ी, वो समय कुचल देगा उसे, सारा सपना बेकार हो जाएगा। ये रिस्क उठाओ। एक बार अपने काम के लिए वो आपको भटकाओ अपने अंदर कि मुझे बस कामयाब होना है। या दोनों, जब तक वो आग आपके अंदर नहीं लगेगा ना, आप कामयाब होने में बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको सीधी बात इसलिए बता रहा हूँ ना कि आप कहीं ना कहीं आप भी गरीबी को देखे हो। या सुनो, मैं चाहता हूँ यार, आज अब रात को मैंने अपनी स्थिति को बदल लिया। आज न जाने मेरे नीचे 14 आरडी हैं, 14 में से तकरीबन 7-8 लोग स्टार आरडी हैं। इस मंथ कम से कम 8-9 लोग बन रहे स्टार आरडी। क्यों? क्योंकि वो है कि जो कुछ करना चाहता है, जिसको मैं जगाया उसके अंदर की ताकत को। अंगूठा छाप लोग हैं जो स्टार आरडी बन रहे हैं, क्योंकि बनने के लिए बहुत बड़ी ताकत नहीं चाहिए। सोच को बदलना होगा आपको, बदलना होगा कि हम नहीं कर सकते। अपने टाइम पास वाली इरादा को बदलना होगा आपको कि हम टाइम पास करेंगे किस तरह। इतने दूर आप लोग बस्तर से, जिले से यहाँ तक आए हो, कुछ उम्मीद, कुछ सपना कर रहे होंगे, आप सजा कर बैठे होंगे आपके घर वाले। या सुनो, प्रार्थना करते होंगे आपकी कामयाबी के लिए। 2 लोग इंतजार कर रहे हैं घर में आपका। एक वो जो आपकी कामयाबी के लिए, आपके माता पिता, भाई बहन, बीवी आपकी इंतजार कर रही है, कामयाब होकर लौटे हो। और एक वो लोग कहते हैं कि उसको कुछ नहीं होगा, वैसे ही लौटेगा एक दिन। किसके लिए जाना चाहते हो आप? अपने माता पिता के लिए, जो आपको कामयाबी के लिए प्रार्थना कर रहा है उसके लिए ना, जो आपको नाकामयाबी के लिए प्रार्थना कर रहा है उसके लिए जाओगे। तो अगर नाकामयाबी के लिए जो प्रार्थना कर रहा है उसके लिए नहीं जाना चाहते हो मेरे दोस्तों, जागना पड़ेगा आपको। आज जागना पड़ेगा, नहीं तो हंसेगा आप पे कि हो गया, कर लिए,
बन गए। जवाब देना है उसे ना तो कुछ करो, जवाब देना है तो उसके लिए स्ट्रगल करना होगा, मेहनत करना होगा आपको, जी तोड़ मेहनत, क्योंकि लाखों कमाने वाले हो आप और वहां तक पहुंचने वाले हो साल भर के अंदर। एक बार वो अपने अंदर उस सोच को बनाओ आप। क्या मैंने जितनी परेशानियों को झेला जीवन में, क्या आपका नहीं झेला उतना? लेकिन मैं थका नहीं। इतना तुतला कर बोल बात 11 महीना पहले, क्या आज लगभग क्लियर बात कर ले रहा हूँ ना जी? आज समझ ले रहे हो मेरी बात को ना? आज कम से कम उतनी हंसी तो नहीं आ रही लोगों को। आज वो हंसने वाले ना क्लास के लिए बैठते, आज वो हंसने वाले लड़के क्लास अटेंड करते हैं मेरा, वैसे बैठ कर नीचे। आज भी ईडी बना है, मैं बोला तू ईडी रह जाएगा, ग्लोबल डायमंड बन जाऊंगा और इसी साल बनकर दिखाऊंगा 2014 में, पूरे कंपनी का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। 26 महीना में सबसे फास्ट ग्लोबल डायमंड बना रिंकू कुमार बैठा, या तो नो? लेकिन सबकी रिकॉर्ड तोड़ूंगा 2014 में कि रोहित शर्मा सबसे फास्ट पूरे कंपनी में। क्योंकि मैंने पूछा था में टोटल कितने लोग काम करते हैं, बताया 12 लाख 12.5 लाख, लेकिन उस 12.5 लाख लोग को पीछे किया हूं मैं। आज पूरे कंपनी में स्टार डायमंड कितने हैं? मात्र 12 या 13 लोग हैं, उस 13 में एक मैं आ गया हूँ। बता दूंगा इस साल में कि पूरे कंपनी में स्टार ग्लोबल डायमंड मात्र 2 है, तीसरा मैं रहूंगा। मैं जानता हूँ आज 11 महीना हुआ इस कंपनी में घर नहीं गया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज वो घर को तुड़वा चुका हूँ। अब तक मेरे घर में 2 ट्रक टाइल्स आया है, टाइल्स वो भी यहाँ कोई दुकान से नहीं मंगवाया, बाहर स्टेट से मंगवाया, राजस्थान से। अपना उसी घर पे नक्शा तय, ऐसा घर तो वहां से गुजरने वाला एक एक व्यक्ति पूछेगा घर किसका है, जो पूरे कॉलोनी में घर किसी के पास नहीं होगा। 2 बार मैं बंबई गया उस नक्शे के लिए, 2 बार मैं बंबई गया, अप एंड डाउन किया उस नक्शे के लिए, मुझे एक ऐसा चाहिए। कभी आना हुआ पटना आपको तो मैं दिखा दूंगा बेली रोड में अपना घर, देखना है कि यही वो मिट्टी का घर था, पता करना किससे रोहित शर्मा के बारे में। वो बताएगा वही लड़का कमाक बनाया है जो 10 साल की उम्र में गायब हो गया था, 10 साल बाद लौटा, फिर लौटा तो एम्बुलेंस में आया, बाद नहीं आया, कहाँ गया था, उसके बाद जब आया तो मर्सिडीज में आया। हेलो, उसके बाद आया सीधा मर्सिडीज में आया। दूंगा पूरे सारे लोग को अपनी मुट्ठी में करना है, सबको दिखाना है। एक दिन पिता बोले थे कि पैसा सब चीज होता है। पिता बोलते हैं, माता पिता दोनों, कि कभी भी महात्मा जी का गलत बात होता नहीं है। महात्मा जी का बात कभी गलत होता नहीं है। वो बताए कि रोहित पढ़ाई लिखाई नहीं किया, सही में इतना इज्जत शोहरत नाम उसका है कि आज हजारों लोग बैठते हैं उसकी बात सुनने के लिए, माइक पकड़ता है तो। आज एक स्टेट नहीं, आज कईयों स्टेट में खड़ा है। इस 11 मंथ में ही दोस्तों कम से कम मेरे अंबिकापुर ब्रांच में मेरे काम करते हैं लोग, बिलासपुर ब्रांच में लोग काम करते हैं, रायपुर ब्रांच में लोग काम करते हैं, गाँव में लोग काम करते हैं। छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसा ब्रांच नहीं है जहाँ में रोहित शर्मा का टीम नहीं है। सिर्फ यही नहीं, बिहार में राजगीर में मेरे लोग काम करते हैं, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में लोग काम करते हैं। आज 11 में ऐसा फैल रहा है तो 11 महीने में इतना स्टेट हुआ, तो आने वाले कुछ साल में ना पूरे भारत में कोई ऐसा ब्रांच नहीं बचेगा जहाँ मेरा टीम नहीं काम कर रहा हो। क्योंकि मैं बस एक ही जानता हूँ, काम होना, कामयाब करना। कामयाबी के अलावा मेरे से कोई बात और पूछता है, मैं बोलता हूँ ये सब काली फालतू चीज के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मुझसे बात कर कामयाब होने का, रात 1 बजे बैठेगा, रात 1 बजे बताऊंगा। इसके अलावा फालतू चीज में टाइम मेरे पास नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ कमाना है, पैसा कमाना है और कुछ नहीं देखना है, अड़की लड़की नहीं। क्योंकि एक बार अगर पैसा आ गया ना, कामयाबी आ गया ना दोस्त, तो 4 लेके घूमूंगा ऐसे, या तो नो? पैसा आ गया दोस्तों तो सलमान खान आज 50 साल का हो गया, क्या बूढ़ा हुआ है क्या वो? आज 50 साल में रोड पे खड़ा हो जाए, कम से 20 लड़के जान देते, या तो नो? पैसा है उसके पास, और पैसा जल्दी किसी को बूढ़ा नहीं होने देता। बुढ़ापा दूर चला जाता है पैसों वालों से। मैं जानता हूँ कि आज सिर्फ बनाना है पैसा। अरे आज उम्र हो रहा है 26 साल का, 10 साल में मान लेता हूँ, 5 साल मान लेता हूँ, क्या बूढ़ा हो जाऊंगा क्या? और लाइट आ जाएगा क्योंकि उस वक्त का इनकम होगा 25-30 लाख महीने का। ये 6-7-8 लाख से कुछ नहीं होने वाला। एक दिन का 30 लाख का इनकम हुआ महीना का, तो एक दिन का 1 लाख हुआ कि इसी बिजनेस से होने वाला है। वही मौका आपको मिला दोस्तों, लेकिन बशर्ते जरूरत है एक बार काम को ऐसा करने का, क्योंकि लोग जैसा कर रहे हैं आप भी करोगे तो वैसा नहीं बन सकते। अपने रूम में मत देखो उन लोग की जो पीढ़ी नहीं बने 1 महीना से, आप अपने आप को झांकोगे, मैं अगर इसके जैसा कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी नहीं बनूंगा, क्योंकि ये नहीं बना है। अगर उसी के रास्ते पे आप कर रहे हो ना तो आप भी नहीं बनोगे। इसको छोड़ो,
आप बनोगे, आप कामयाब होगे, आपकी खुशियां साकार होगी। रूम में किसी को मत देखो, सिर्फ अपने आप को देखो। मैं प्रमोशन लूंगा, तुझे लेना है ले, नहीं लेना है मत ले, ताली बजाना, लेकिन मैं तो स्टेज पे चढ़ूंगा और तू वहीं ताली बजाता रह जाएगा। माइक मिलता है पीडी बनने के बाद, स्टेज पे माइक पकड़ना और बोल देना उस बात को, ताकि उसके अंदर का जज्बात जागे। बोल देना मेरे रूम में बहुत है, लेकिन मैं किसी को नहीं देखा। मैं खुद प्रमोशन लेने के, मैं जानता था कामयाब होऊंगा, खुद के लिए होऊंगा, पैसे कमाऊंगा, खुद के लिए कमाऊंगा। मुझे उन लोग को देखना नहीं था। आज वो लोग ताली बजा रहे हैं, मैं चढ़ गया स्टेज पे। बोल देना उन लोग को, ताकि उसके अंदर के आग को भड़के, ताकि वो अगले महीना चढ़ सके। अगर उसको बुरा भी लग गया ना, अगर काम कर दिया तो बेचारा आज शुरू में आपको गाली देगा, लेकिन कल कामयाब होगा, जरूर बोलेगा कि यार अभी तो मेरे को बोला नहीं होता तो मैं कामयाब नहीं होता। यस और नो? काम में चुनौती मिलना जरूरी है। लोग मेरे पे भी हंसे और मैंने कुछ काम को ऐसा किया कि नहीं किया? दोस्तों बस वही जुनून, वो पागलपन बहुत जरूरी है आपको काम में। जब तक वो पागलपन आपके पास नहीं आएगा, आप कर नहीं सकते। समझ पा रहे हैं? काम को ऐसा मोहब्बत करो दोस्तों। कहा गया, मैंने एक बुक में पढ़ा कि अगर आपको मिनट 2 मिनट की खुशी चाहिए तो आप झप्पी ले लो। नींद आने से पहले झुकते हैं ना, झप्पी ले लो आप। घंटे 2 घंटे 3 घंटे चाहिए तो आप चले जाओ थिएटर फिल्म देखने के लिए, बहुत खुश रहोगे 3 घंटा। अगर चाहते हो 4 दिन 5 दिन सप्ताह भर की खुशी, दोस्तों के साथ चले जाओ पिकनिक पे। अगर चाहते हो महीने 2 महीना 3 महीना खुशी, तो कुंवारे हो तो शादी कर लो, 3 महीना बहुत खुश रहोगे, क्योंकि नई नई बीवियां सबको अच्छी लगती है। या तो नो? शुरू में बीवियां होती है ना, चंद्रमुखी होती है। क्या होती है? एकदम प्यार से बोलोगे, अरे मेरी बीवी तो मेरे को चंद्रमुखी मिली है रे, और वही बीवी 2-3 महीने बाद बन जाएगी ज्वालामुखी, झाड़ू लेकर दौड़ाएगी आपको। कोरिया मर्द मेरा क्या काम का? ये तो नो, चंद्रमुखी बन जाएगी ज्वालामुखी। 2-3 महीना अगर मजा लेना है तो कर लो शादी। अगर साल 2 साल खुश रहना है तो कमा लो 10 लाख 20 लाख रुपया, साल 2 साल हो गए। लेकिन मेरे दोस्त, अगर पूरा जिंदगी खुश रहना चाहते हो तो आपको किसी भी काम की तलाश में कहीं जाने का दरकार नहीं है। आप एक बार अपने काम से मोहब्बत कर लो, सारी खुशियां आपको इसी कंपनी मिलेगी। एक बार मेहनत करो कुछ ऐसा दोस्त, ताकि हम मिले स्टेज पे 2 तारीख को। या तो नो? क्योंकि वहां मैं आऊँ, इस बार प्लान है जो लोग पीडी, क्योंकि इस बार बहुत कमाल का काम होने वाला है। मैं खुद आप लोग मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि कल मैं मिला था, अपना टीम ट्रेनिंग क्लास चलता है 3 जगह 3 हर दिन मैं मीटिंग ले रहा हूँ। कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस मंथ कितने ऐसा, कोई तो ऐसा होगा, इसमें कौन ऐसे लोग हैं जो कुछ करने के लिए तैयार है। एक फोटो हम लोग हमेशा के लिए खिंचाएंगे, जो कम से कम उस फोटो को आपको भी मिलेगा पीडी बनने, अपने रूम में लगा देना। और कल दिन जब मैं ग्लोबल डायमंड बनूंगा, जरूर अपने डाउनलाइन को बताना कि देख ग्लोबल डायमंड के साथ मेरा फोटो है। कैसा रहेगा जी? इसलिए हमसे बताना कि देख, जब मैं पीडी को पहला प्रमोशन लिया था तो रोहित सर के साथ फोटो खिंचाया था। क्योंकि इस बार फोटो खींचने के लिए लोग बाहर से आ रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि स्टेज पे आप सब लोग आए और हम सब एक परिवार एक साथ फोटो खिंचाएं। तो मैं हमेशा के लिए आपके घर में कम से कम हम लोग को याद करोगे कि देख यही रोहित सर है, जो इतने कष्ट परेशानी को झेलते हुए भी इतना आगे बढ़े हैं, आज इतना लाभ कमाते हैं। एक दिन मैं भी, मेरे साथ भी वो साथ दे रहे हैं, हमारा उनसे रोज बात, मैं भी वहां तक पहुंचूंगा। कैसा रहेगा? कम से कम इसी बहाने जो शोहरत मैंने सोचा था एक इज्जत, वो इज्जत मुझे और बढ़ता जाएगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ दोस्त कि गरीबी कम से कम जो मैं दिन देखा हूँ ना, अगर आप नहीं देखे हो तो उस दिन का इंतजार मत करो, कुछ करो ताकि वो दिन दोबारा आपकी जिंदगी में ना आए। ठीक है जी? मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको भी दिलाए, बजरंगबली प्रार्थना करूंगा कि आप सभी के घर में उजाले लाएं, आपके घर में कामयाबी को लाएं, ताकि आप भी एक अच्छा घर बना सके, अपने सपने को पूरा कर सकें। जो भी आपने घंटा 2 बिताया उसके बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस जाइए और जाकर अपने काम में लगिए, क्योंकि रिजल्ट तो पता चल जाएगा 2 तारीख को। ठीक है? 2 तारीख दिखाई पड़ जाएगा कि आप ताली बजाने के लिए बैठे हैं या बजवाने हैं। बजाना चाहते हैं कि बजवाना चाहते हैं? बजवाना चाहते हैं दोस्तों, उसे स्टेज पता चल जाएगा। क्योंकि मैं जो बजाने के लिए बैठे रहेंगे ना, तो मैं उस दिन पूछ दूंगा मैं कि उस दिन रामपुर में आया था, कितने लोग ऐसे कि जो मेरे क्लास को अटेंड किए हैं और ताली बजाने के लिए बैठे हुए हो, एक बार चेहरा दिखाओ जरा, ताकि आप देख सको कि ये स्टेज पे वही लोग हैं जो उस दिन क्लास की बात सुन रहे थे मेरे बात को। ये वही लोग हैं जो मैंने बताया, बात तो कर रहा हूँ कामयाब होने के लिए, लेकिन सब लोग नहीं करेंगे, सुन के बात को निकाल देंगे कान से। दोस्तों मैं चाहता हूँ, मैं कामना करता हूँ ईश्वर से कि आप सब चढ़ो। ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच।